हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 2.2। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 15 और हमने 14 तक कल कर लिए थे। तो आज देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशंस। क्या दिया गया है आपको, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में 2 कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू में 2 पाई बाय में 3। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या आएगा, जो टेंजेंट इनवर्स एक्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस में कोट इनवर्स एक्स। हमने पिछली वीडियो में किया भी था कि क्या, आपको एक फार्मूला बताया था मैंने, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाय 2। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह हमने पुट किया पाई बाय 2 माइनस में कोट इनवर्स एक्स प्लस में आपका है 2 कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में है आपका 2 पाई बाय में 3। तो यहाँ से आपके पास 2 चॉकलेट थी तो एक ख़त्म हो गई, आपकी कितनी रह गई, एक। तो कोट इनवर्स एक्स रह गया आपका, ये पाई बाय 2 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी तरफ गया माइनस का। एलसीएम लेके हमने सोल्व किया तो वैल्यू आई पाई बाय में 6। अब जो ये कोट इनवर्स है ये दूसरी तरफ जाके कोट बनाएगा, तो x इक्वल टू में क्या आ गया आपका, कोट पाई बाय में 6 और कोट पाई बाय 6 की वैल्यू होती है √3। तो x की वैल्यू आ गई आपकी √3। अब है आपका पार्ट नंबर 2। इसमें आपको दिया है टेंजेंट इनवर्स x-1 डिवाइड में x-2 प्लस में टेंजेंट इनवर्स x+1 डिवाइड में x+2 इक्वल टू में पाई बाय 4। तो यानी कि टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई। तो x की वैल्यू में क्या है हमारी, x-1 और x-2 है डिवाइड में, प्लस में आपका y वाली वैल्यू यानी कि x+1 डिवाइडेड बाय x+2 और फिर आपका 1 माइनस में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों की दोनों मल्टीपल में इक्वल टू में है आपका पाई बाय 4। तो ये आ गया आपका टेंजेंट इनवर्स। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। x+2 की और x-1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1x और प्लस का 2x, तो प्लस का x रह जाएगा और 2 की और -1 की माइनस का 2। फिर हम करेंगे प्लस में x-2 की और x+1 की मल्टीप्लाई तो x की और x की x स्क्वायर, -2 की और x की होगी माइनस का 2x, 1 की और x की होगी x, तो माइनस का x रह जाएगा, -2 की और +1 की हो जाएगी माइनस का 2। तो ये आ जाएगी आपकी मल्टीप्लाई इन दोनों की, सोल्व करके लिख दें हमने। डिवाइड में है आपका एलसीएम क्या बनेगा, x-2 का एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और -2 का स्क्वायर 4। फिर आपका यानी कि ये इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 1 के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस में आपका x-1 और x+1, यहाँ पे भी a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी यानी कि माइनस में करना है हमें एक्स स्क्वायर और -1। तो माइनस करना है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का हो गया और ये माइनस वाला 1 प्लस का हो गया। तो ये एलसीएम आपका दोनों का सेम है तो कैंसिल आउट हो गया। ऊपर ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल आउट, ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, तो ऊपर रह गया 2x स्क्वायर माइनस में 4 और नीचे रह गया आपका माइनस का 3, माइनस का 4 प्लस का 1 क्या बनाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू में आपका पाई बाय 4। अब ये टेंजेंट इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा तो टेंजेंट बनाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू में टेंजेंट पाई बाय 4 और टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1। तो 2x स्क्वायर -4 ये माइनस का 3 दूसरी तरफ गया 1 के साथ मल्टीप्लाई करके तो -3 बन गया। अब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में ये माइनस का 4 था दूसरी तरफ गया प्लस का, बच जाएगा आपके पास 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में आपका क्या हो गया 1/2। एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, +-1/√2। अब है आपका पार्ट नंबर 3। इसमें आपको दिया है 2 टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स 2 कोसेकेंट एक्स। तो भाई 2 टेंजेंट इनवर्स आपके पास
फार्मूला होता है टू टेंजेंट इनवर्स एक्स का कि क्या टेंजेंट ऑफ इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो x की जगह यहाँ पे क्या है कोस एक्स, तो क्या आ गया 2 कोस एक्स डिवाइड में 1 माइनस कोस एक्स का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में आपका टेंजेंट इनवर्स 2 का 2 कोस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, और ये हो गया कोस एक्स और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला, तो इक्वल टू में है आपका 1 बाय साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या रह गया साइन एक्स, कोस एक्स बाय में साइन एक्स यानी कि कोट एक्स इज इक्वल टू में आ गया आपका 1, और कोट एक्स 1 कहाँ पे होता है, कोट पाई बाय 4 पे होता है, तो x जो है वो किसके इक्वल आ गया आपका पाई बाय 4 के इक्वल आ गया, तो ये आ गई x की वैल्यू यहाँ पे। अब है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपको दिया है टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट में है आपका 1 माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स इक्वल टू है आपका 1/2 टेंजेंट ऑफ इनवर्स x, ठीक है। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस में टेंजेंट इनवर्स x की, क्योंकि देखिए टेंजेंट इनवर्स x माइनस में टेंजेंट इनवर्स y होता है, तो वो क्या होता है टेंजेंट इनवर्स x माइनस में y डिवाइड में 1 प्लस में x की और y की मल्टीप्लाई यानी कि 1 की और x की क्या आएगी x ही आएगी, ठीक है। इसको x लेके चलो, इसको y लेके चलो आइडेंटिटी के हिसाब से, तो ये क्या हो गया x माइनस में y यानी कि 1 माइनस में x डिवाइड में 1 प्लस में क्या होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी x इक्वल टू में है आपका 1/2 टेंजेंट इनवर्स x। अब ये टेंजेंट इनवर्स 1, ठीक है, और ये टेंजेंट इनवर्स x, ये यहाँ से माइनस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स 1 का मतलब क्या है कि 1 की जगह पे हम टेंजेंट पाई बाय 4 पुट करेंगे, तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल आउट हो गए, क्या बचेगा पाई बाय 4 बचेगा, तो वैल्यू हो गई इसकी पाई बाय 4, ये माइनस का था दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया। अब हाफ ये है और कंप्लीट ये है, तो कितना हो गया 1.5 यानी कि 3/2 टेंजेंट इनवर्स x। तो टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू में क्या होगा, ये पाई बाय 4 है, ये 3/2 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो ये 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो यह आ जाएगा पाई 3 के और 2 के मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ पे ये टेंजेंट इनवर्स है दूसरी तरफ गया तो टेंजेंट बन गया, तो x इज इक्वल टू में आ गया टेंजेंट पाई बाय 6 इक्वल टू में 1/√3 यानी कि टेंजेंट पाई बाय 6 की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1/√3। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 5। तो इसमें आपको दिया है टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 2x इक्वल टू में पाई बाय 3। तो यहाँ पे देखिए भाई आपका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स ये आपका एज इट इज, कोट में जो वैल्यू दी गई उसको अगर पलट के लिख दें तो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो कोट इनवर्स था तो टेंजेंट इनवर्स हो गया 2x ऊपर और ये वाला नीचे आ गया इक्वल टू में पाई बाय 3। अब ये कितने टाइम हो गया, एक बार एक चॉकलेट ये और एक ये 2 हो गई भाई, 2 टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में पाई बाय 3। अब देखिए ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई पाई बाय 3 की जगह पाई बाय 6, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 6। दिस इम्प्लाइज, अब ये टेंजेंट इनवर्स दूसरी तरफ गया तो टेंजेंट पाई बाय 6 और पाई बाय 6 पे वैल्यू टेंजेंट की क्या होती है 1/√3 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो 2x की और √3 की मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की और 1 की, तो ये आ जाएगी। अब इसको माइनस एक्स स्क्वायर है इधर ले आओ प्लस का हो गया, 2√3x लिख दिया, ये प्लस का 1 था इधर आया तो माइनस का और इक्वल टू में हो गया आपका 0। फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का से इक्वेशन से रूट फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है आपका क्या, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस का 4ac और डिवाइड में 2a होता है। तो
बी की वैल्यू क्या है, 2√3 है, तो माइनस बी पुट हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ किसका, बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 4√3 का 3, तो 4×3 = 12, फिर माइनस में 4ac यानी कि 4a की जगह 1 और c की जगह -1, तो माइनस का 4 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस पहले ही करना है और -4 इनकी मल्टीप्लाई आएगी तो प्लस का 4 हो जाएगा, डिवाइड में आपका 2 है, तो ये होगा √16 और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 4, तो -2√3 प्लस -4, तो अब इसमें से 2 ले लें हम ऊपर से कॉमन, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा -√3 प्लस -√2, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, प्लस का 2 और माइनस का √3, इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि टेंजेंट में हमें ये वैल्यू न माइनस में नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऊपर भी बोला गया है कि x इज़ ग्रेटर देन 0 हमें लेके चलनी है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 16, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट है आपका साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स 2x इक्वल टू में π/3। अब π/3 साइन में वैल्यू कहाँ पे होती हैं भाई, आपको ये पता होनी चाहिए। तो इसको पहले तो लिखा हमने साइन इनवर्स 2x, ये वाला इधर है प्लस का, दूसरी तरफ गया माइनस का, तो π/3 पे वैल्यू होती है साइन की कितनी, यानी कि साइन π/3 जो होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी √3/2। ठीक है, तो इस π/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन के रूप में, साइन इनवर्स, यानी कि इधर से दूसरी तरफ गया तो साइन इनवर्स √3/2, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। तो इस π/3 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, माइनस में आपका साइन इनवर्स x था। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x माइनस में साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है आपका क्या, साइन इनवर्स क्या x और √1 माइनस x², माइनस में आपका क्या y और √1 माइनस x², क्या होता है x 1 माइनस y का स्क्वायर, माइनस में y और √1 माइनस x²। ठीक है, अगर ये माइनस में तो माइनस का और प्लस में होता ना तो यहाँ पे साइन प्लस का आ जाता। ठीक है, ये फार्मूला होता है, बाहर साइन इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, x की जगह x की और y की जगह y की, यानी कि x की जगह है √3/2 और y की जगह है आपकी x, ये पुट कर देंगे हम वैल्यू, तो साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू में आ गया साइन इनवर्स। ठीक है, आपका इसको सोल्व करोगे तो ये √3/2 1 माइनस x², और इसको सोल्व करोगे ना तो √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का होता है 4, 4 में से 3 गया 1, 1 बाई में 4, तो 1/4 का √1/2 और x आपका बाहर मल्टीपल में है तो क्या आ गया x/2 माइनस का। ठीक है, तो साइन इनवर्स से बोथ साइड साइन इनवर्स कैंसिल आउट कर दिया हमने, तो 2x इज इक्वल टू में आपकी ये वैल्यू रह गई। अब 2 ये दूसरी तरफ इधर आ गया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में 4x बनाएगा, ये माइनस का x यहाँ से दूसरी तरफ आएगा प्लस का, यहाँ पे रह गया √3 और 1 माइनस में x² का अंडर रूट, तो ये 5x √3 की और इसकी मल्टीप्लाई हो गई आपकी √1 माइनस x² की, तो क्या रह गया आपका 5x था और यहाँ पे वैल्यू रूट में, तो बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया, तो 25x² इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस x², जो कि हो गया 3 माइनस 3x², ये 3x² इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो 25 और 3 कितना होगा 28x² इक्वल टू में आपका 3, तो ये आ जाएगा x² इक्वल टू में 3/28। तो x की जो वैल्यू है यानी कि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा ऊपर, तो क्या गया √3 डिवाइड में 2√7, इसको सोल्व करेंगे तो ठीक है, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब है इसमें पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड को ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको क्या दिया है, tan cos इनवर्स x साइन कोट इनवर्स 1/2।
आपको अगर ऐसे सम दिए जाते हैं जिसमें टेंजेंट या कोट आपके ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पुट करके दे रखे हो, जैसे कि इसमें 1/2 है, मान लो कि किसी में 5/4 आ जाए, 3/4 आ जाए, इस प्रकार से आ जाए टेंजेंट या कोट में, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, जो भी आपको दे रखा है कोट या टेंजेंट वाला, उसको कोई ना कोई वाई टी एक्स वगैरह वगैरह कुछ भी पुट कर लो। तो यहाँ पे इसमें एक्स तो दे रखा है तो मैंने पुट कर लिया वाई, या टी पुट करो, एम पुट करो, जो आपकी मर्जी। तो कोट इनवर्स 1/2 को मैंने माना क्या, वाई। तो जो ये 1/2 है ये किसके इक्वल हो गया, कोट ऑफ वाई के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम 10th क्लास को याद करेंगे। ठीक है, 10th क्लास में हमारा होता था एक फार्मूला लाल बटे कक्का, जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं उनके लिए, और हिंदी से नहीं पढ़े जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं उनके लिए होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो भाई कोट में क्या होता है कि आधार बटे में लंब, ठीक है, और यानी कि बेस बाय में परपेंडिकुलर। तो ये ऊपर वाला बेस और नीचे वाला परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे में लंब। तो आधार की वैल्यू कितनी, 1, लंब की वैल्यू कितनी, 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। तो वो क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, ठीक है, और उसका अंडर रूट। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 हो जाएगा 5, 5 का हो गया अंडर रूट, तो ये आ गया अंडर रूट 5। ठीक है, अब देखिए इसको हमने y मानना है, तो ये इक्वेशन यहाँ पे ये क्या बनेगी, साइन, और ये क्या मानना है, y, तो साइन y। तो साइन y क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 2, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है √5। तो क्या आ गया, साइन y इज इक्वल टू में आ गया 2√5। देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो इसको सोल्व करेंगे y मान के, ये y हो गया तो ये बनाएगा साइन y, तो फिर इसको सोल्व करना है, यानी कि ये वैल्यू मिलेगी ना, इसको ट्रायंगल बना के आप पुट करके देख लोगे, हाइपोटेन्यूज या बेस, या फिर आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े तो वो कर लेंगे हम। ठीक है, फिर इसका होने के बाद में जैसे कि ये साइन y था तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये वाली जो चीज़ है यानी कि साइन, और ये क्या बन गया था, कोट इनवर्स 1/2, ये साइन हो गया था, ये y हो गया था, और इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई थी 2√5। तो इसके इक्वल टू में हम क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे, कर दिया। अब एक स्टेप और ध्यान रखना है कि ये टेंजेंट यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में, यानी कि यहाँ पे टेंजेंट है तो दूसरी तरफ टेंजेंट इनवर्स होगा। ठीक है, तो कोस इनवर्स x इज इक्वल टू में आ गया आपका टेंजेंट इनवर्स 2 में √5। तो अब वही काम ऊपर वाला ही भाई, टेंजेंट इनवर्स 2/√5 यानी कि वैल्यू आ गई, तो इसको मैंने मान लिया y। ठीक है, टेंजेंट आपका क्या होता है भाई, लंब बटे में आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, अब इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, इसका 4 और इसका 5, 9 हो गया टोटल, और उसका अंडर रूट 3 आ गया भाई। ठीक है, तो ये आ गया आपका हाइपोटेन्यूज 3। तो हमें क्या करना है कि कोस इनवर्स x, इसको हमने क्या पुट किया है y, तो रख लीजिए। ठीक है, अब ये x कोस इनवर्स जो है दूसरी तरफ गया तो क्या बनाएगा, कोस y। तो कोस y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कोस क्या होता है आपका, आधार बटे में कर्ण, यानी कि बेस बटे में हाइपोटेन्यूज होता है भाई। तो आधार है कितना √5, और कर्ण है आपका 3, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √5/3। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। सेम इसी प्रकार से हमें करना है इसका पार्ट नंबर 3 भाई। पार्ट नंबर 3 में आपको क्या दिया है, कोस टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू में साइन, और कोट इनवर्स 3/4। तो सबसे पहला काम इसको y मानो, मान लिया भाई, y माना, तो ये कोट दूसरी तरफ गया तो कोट y 3/4, ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, और
कोट में क्या होता है आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया 3, परपेंडिकुलर हो गया 4, इस पूरे को सोल्व करेंगे हाइपोटेन्यूज आएगा 5। ठीक है, फिर साइन वाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5। तो इसकी जगह ये कंप्लीट बनेगा साइन वाई की वैल्यू हमने निकाल ली 4/5, तो इसके इक्वल टू में आएगा क्या 4/5। अब ये कोस है ना, यहाँ पे क्या है मल्टीपल में दूसरी तरफ गया इनवर्स में बना देगा, क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में कोस इनवर्स 4/5। ठीक है, अब इसको फिर से क्या मानो वाई मानो। ठीक है, वाई मानोगे तो कोस वाई की वैल्यू हो गई 4/5 और वो क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे 3 आ गया। ठीक है, फिर टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में वाई, तो एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा ये टेंजेंट वाई बना देगा जो कि क्या होगा 3/4 होगा, क्योंकि टेंजेंट वाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वो क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होती है, यानी कि लंब बटे में आधार होती है, तो 3/4 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी ये। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो आज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।